हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोग का एक बार फिर से इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग अगर इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, तो इस चैनल को इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फटाफट पहले आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं। तो उसी के साथ आगे हम चलते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोग को बताएंगे। जो प्रेपोजिशन की जो एक सीरीज़ हम चला रहे हैं उसमें कई पार्ट पढ़ लिए हम लोग। प्रेपोजिशन के पार्ट अप टू 10 आई हैव टॉट यू। तो आफ्टर दैट आई एम जस्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी हम देखते हैं एक छोटा सा प्रेपोजिशन है, बहुत बड़ा नहीं है, जिसके कहते हैं अलोंग या अलोंग विथ। अब आप ये बताएं कि अलोंग कहाँ लगाते हैं और अलोंग विथ कहाँ लगाते हैं। कई बार हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये जो अलोंग है, अलोंग और अलोंग विथ, ये आपका अलोंग विथ और अलोंग दो प्रेपोजिशन हैं। दोनों को हम लगाएंगे कब कब हम अलोंग लगाएंगे, कब अलोंग विथ लगाएंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थी हमारे परेशान रहते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे देखें अलोंग विथ होगा कि अलोंग होगा। तो बहुत सिंपल सा है। अगर अलोंग विथ होगा तो इसका मतलब होता है कि साथ साथ, के साथ साथ। इसका मतलब होता है कि किनारे किनारे, किसी चीज़ का किनारा पकड़ करके अगर आप जा रहे हैं तो लगेंगे आई वॉज वॉकिंग अलोंग, जो भी नाम रहेगा वो हम लगा देंगे। लेकिन किसी का हाथ पकड़ के आप चल रहे हैं, अगर सड़क पर जा रहे हैं, कहीं पार्क में घूम रहे हैं, अपनी फ्रेंड का हाथ में हाथ डाल के अगर कोई व्यक्ति घूम रहा है तो उसको कहते हैं ना कि ही इज़ वॉकिंग अलोंग विथ हिज फ्रेंड। जैसे कोई हस्बैंड है अपनी वाइफ के साथ जा रहा है तो कहेंगे ही इज़ गोइंग अलोंग विथ हिज वाइफ। He went to Lucknow along with his children, या he along with his children went to Lucknow। वो अपने बच्चों के साथ लखनऊ चला गया। तो कहेंगे यहाँ पे along with है, जैसे लिखेंगे राजू along with his children, राजू along with his children has gone to market। यहाँ पे देख रहे हैं राजू जो है अपने बच्चों के साथ कहाँ चला गया है, मार्केट चला गया। तो इस चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जो अलोंग विथ है एक प्रेपोजिशन है, इसके पहले क्या है, राजू है, तो राजू के अनुसार हमने लगाया हैज़। ये चिल्ड्रन मत देख लीजिएगा वरना आपका ये गलत हो जाएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपका ये काम करता है। और अलोंग को कैसे लगाएंगे, अगर हम कहें कि दे वर गोइंग टू देयर होम अलोंग द रेलवे ट्रैक। वे सब अपने घर अलोंग द रेलवे ट्रैक जा रहे थे, मतलब रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे जा रहे थे। अगर हम कहें कि देयर आर मेनी घाट्स, देयर आर मेनी घाट्स अलोंग द गंगा रिवर। अगर देखेंगे गंगा जी के किनारे किनारे बहुत सारे घाट हैं। तो अलोंग का प्रयोग तब लगाएं जब आप एक के किनारे किनारे, किसी चीज़ के किनारे किनारे जाते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीज अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे बहुत सारे जो पेड़ हैं। तो अगर हम कहें आई वेंट टू मार्केट अलोंग विथ माई वाइफ, ही वेंट टू लखनऊ अलोंग विथ हिज चिल्ड्रन अलोंग विथ हिज फ्रेंड, ही अलोंग विथ हिज फ्रेंड एंड चिल्ड्रन वेंट टू पिकनिक। तो देखेंगे तो अलोंग विथ होता है किसी को साथ लेकर के चलना होता है, और अलोंग का मतलब केवल होता है कि किनारे किनारे चलना। तो बहुत आराम से इसको आप लोग कर लेंगे। इसी तरह से एक छोटा सा और है जो आप लोग को बता रहे हैं। एक और होता है बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग। ये बिफोर एक प्रेपोजिशन होता है,
इसके साथ ये लॉन्ग, ये जो लॉन्ग का प्रयोग किया गया है, तो बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है सून, शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही, या इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, इसका मतलब शीघ्र ही। इसको हम कहें मैं शीघ्र ही घर से वापस आ रहा हूँ। बिफोर लॉन्ग अगर कहीं दिया हो, बिफोर लॉन्ग, आई विल कम बैक, आई विल कम बैक बिफोर लॉन्ग, आई विल कम बैक बिफोर लॉन्ग, मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। इसी तरह से दूसरा वर्ड है कि एक है लॉन्ग बिफोर, अगर लॉन्ग को हम इसके पहले लगा दे तब जाने क्या होगा, ये लॉन्ग बिफोर आ जाए तब। ये लॉन्ग बिफोर तो ठीक है, बहुत ईजी भी है, बहुत कठिन नहीं है कि आप लोग के लिए परेशान होना है। बिफोर लॉन्ग वेरी सून, अति शीघ्र, इन अ जिफी, इन द नियर फ्यूचर, शीघ्र ही कह सकते हैं, कमिंग मीन्स वेरी सून, एट हैंड कह सकते हैं। ये लॉन्ग बिफोर है, कहते हैं अगर आप इसको बोलें कि बहुत पहले, हिंदी में कहें कि बहुत पहले ही, लॉन्ग बिफोर इन बहुत पहले ही, मीन्स कह सकते हैं कि लॉन्ग बिफोर मीन्स कह सकते हैं अगर लॉन्ग बिफोर कि मीन्स समथिंग हैपन इन द पास्ट, समथिंग हैपन इन द पास्ट, कुछ पास्ट में बहुत पहले कुछ घट गया हो तो कह सकते हैं वहाँ पे लॉन्ग बिफोर। तो बड़े आराम से याद कर लें कि एकदम परेशान नहीं होना है। ही रिटायर्ड लॉन्ग बिफोर, he retired long before the marriage, he retired long before the marriage, शादी के बहुत पहले ही रिटायर हो गया। जैसे आजकल अग्निवीर में चल रहा है, लड़का ज्वाइन कर रहा है, 4 साल की नौकरी कर रहा है तो रिटायर हो गया, तो शादी के बहुत पहले ही रिटायर हो गया, शादी उसकी बाद में हो रही है। तो उस तरह देखेंगे आप लोग इसको कैसे करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।